कांग्रेस सरकार में जोधपुर के ओसिया से विधायक रही दिव्या मदेरणा, अब संकेत मिल रहे हैं कि दिव्या मदेरणा भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हो चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा का नाम टिकट को लेकर आगे चल रहा था। माना यह जा रहा था कि पाली से कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन पाली से संगीता बेनीवाल के नाम पर मोहर लगी। संगीता बेनीवाल भी जोधपुर से आती है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह मंथन किया जा रहा था, मंथन के माध्यम से माना जा रहा था कि मदेरणा परिवार से दिव्या मदेरणा को टिकट मिल सकता है। दरअसल मदेरणा परिवार की कहानी बताएं तो मदेरणा परिवार राजनीति का चाणक्य माना जाता है। इससे पहले मनमुटाव की स्थिति भी मदेरणा परिवार में देखने को मिली थी। अशोक गहलोत वर्सेस मदेरणा परिवार, ये विवाद शुरू हो चुका था। परसाराम मदेरणा जो है मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन विवाद इतना गहरा है कि अशोक गहलोत वर्सेस मदेरणा परिवार सामने हो गया। ओसिया से जब टिकट मिला दिव्या मदेरणा को, उस वक्त यूँ कह सकते हैं कि अशोक गहलोत उनके प्रचार के लिए पहुँचे, लेकिन बद्रीराम जाखड़ जब मंच पर थे तो कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा मंच पर नहीं दिखी। उसके बाद आंकलन लगाया गया कि कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो चुका है, और दिव्या मदेरणा ने भी कहा था कि बद्रीराम जाखड़ और वो उनके परिवार का सम्मान नहीं करते हैं, और जो उनके परिवार का सम्मान नहीं करता, ऐसे मंच को वो साझा नहीं करती। क्या मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए मंच साझा करती? आपको बता दें, बद्रीराम जाखड़ अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन मदेरणा परिवार की जिक्र करें तो मदेरणा परिवार और अशोक गहलोत के बीच विवाद का नाता भी पूर्व में देखने को मिला। अब चर्चा ये चल रही है कि लोकसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा टिकट की दावेदारी में थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उसके बाद विरोध शुरू हो गया। पार्टी छोड़ने को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि दिव्या मदेरणा कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है। हालांकि उनकी ओर से अभी तक किसी तरह का बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि दिव्या मदेरणा वो युवा नेता है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि दिव्या मदेरणा को विधानसभा चुनाव में तो टिकट मिली, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा को टिकट मिलेगी। सबसे ऊपर उनका नाम चल रहा था, चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया था, लेकिन उनके नाम पर मोहर नहीं लगी और संगीता बेनीवाल को पाली से दावेदार बनाया गया। अब चर्चा चल रही है कि दिव्या मदेरणा पार्टी छोड़ सकती है और विरोध पे उतर सकती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि दिव्या मदेरणा विरोध पे उतरती है या फिर पार्टी छोड़ती है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।